असदुद्दीन ओवैसी ने 13 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। बस कुछ ही देर में वह अहमदाबाद के जुहापुरा पहुंचने वाले हैं। यहां पर मुसलमान ही हार जीत डिसाइड करते हैं। ओवैसी हर 13 सीट पर जा रहे हैं और जमकर मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी भुज मांडवी विधानसभा में भी गए, जहां मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी तक बिल्किस आफ्ताब सीएए की बात करने वाले ओवैसी ने आतंकी कसाब का चैप्टर खोल दिया। गुजरात चुनाव में कसाब कैसे आया, मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी को लेकर क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ये एक असेंबली का चुनाव लड़ने में नहीं आया हूं, मैं बार बार आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे या आपकी आवाज में आपकी तकालीफ को बयान करने वाले का साथ देंगे? आखिर भाजपा क्या करना चाहती है? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्यों बर्बाद करना चाहती है एनवायरनमेंट को? क्यों बर्बाद करना चाहती है? 182 में 13 का सवाल है, सिर्फ मुसलमानों का ख्याल है, इसीलिए भाईजान पर बवाल है। मांडवी जाना है, वहां भी जाके भड़काऊ भाषण देना है। ये कांग्रेस और भाजपा बोलते हुए ओवैसी जहां जाता भड़काव देता है, तो कोई बोलता ये भड़काऊ भाईजान है। जहां जा रहे हैं वहां मुसलमान चिल्ला रहे हैं। गोधरा के बाद भुज आए, पदयात्रा की, जलसा जमाया, मांडवी गए, हर जगह मुसलमान का टेप सुनाया। बिल्किस को लाए, आफ्ताब ले आए, सीएए की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, कांग्रेस बीजेपी को खूब सुनाया, मुसलमानों को खूब डराया। अब भाईजान अजमल कसाब को लेकर आए हैं। भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिरुद्ध दवे साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं। क्या है बोलो? बोला ना उन्होंने, मैं ब्राह्मण हूं, तो कोई मीडिया वाले कुछ नहीं बोले। अगर मैं बोलता कि मैं मुसलमान हूं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया इसने। माने ब्राह्मण बोलना गुनाह नहीं है तो मुसलमान बोलना भी गुनाह नहीं है। सुनो भाजपा के अनिरुद्ध दवे, तुम ब्राह्मण है, मैं मुसलमान हूं, क्या बुरी बात है? मगर उन्होंने कहा कि अजमल कसब, अबे अजमल कसब गुजरात के चुनाव में कहां से आ गया? अजमल कसब का जिक्र किया ना, ये अजमल कसब कहां से आ गया? अरे अजमल कसब का जिक्र करके तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? और अजमल कसब के ताल्लुक से सुनो भाजपाइयों, जब अजमल कसब को फांसी दी गई थी, जिसने मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली से कत्ल किया था, दहशतगर्द, वो अजमल कसब जब फांसी पर चढ़ाया गया, उसकी लाश को मुंबई के कब्रिस्तान के लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं है, इसको हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। ये भी तो बोलते ब्राह्मण साहब, मगर मुसलमान बोल रहा है ओवैसी आपको। अब पुलिस बोलेगी इसकी तकरीर में देखो कुछ मिलता क्या? अगर मेरे पे केस बुक होगा तो अनिरुद्ध पर भी केस बुक होना चाहिए। ये तारीख है, अजमल कसब को जब फांसी दी गई थी, वारिस पठान कहां है? कब्रिस्तान में जगह नहीं दिए, बोले इसको हमारी भारत की जमीन में हम दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। ले जाकर कहां फेंके नहीं मालूम अजमल कसब को, शायद समंदर में फेंक दिए होंगे। मगर इनको क्या जरूरत है अजमल कसब की बात करने की? दरअसल मांडवी से बीजेपी के कैंडिडेट अनिरुद्ध दवे ने अजमल कसाब का जिक्र किया था। इससे पहले भी चुनाव में बीजेपी के लिए अजमल कसाब एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अजमल कसाब का जिक्र छिड़ते ही उसके मजहब से खुद को जोड़कर क्यों देखने लगते हैं ओवैसी? अजमल कसाब को अपनी तकरीर में ओवैसी ने क्यों जगह दी? भाईजान मांडवी में इतना मुसलमान क्यों कर रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए।
दरअसल मांडवी विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ पर 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21,000 के करीब राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाटीदार और दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हिंदू यहाँ पर बीजेपी को वोट देते आए हैं, इसलिए लगातार यहाँ पर बीजेपी की जीत होती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काट दिया है और जडेजा की जगह अनिरुद्ध भाईलाल दवे को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दिया है। इस बार ओवैसी को लगता है कि 50,000 मुस्लिम आबादी में अगर वो अच्छी खासी सेंध लगा लेते हैं तो बात बन सकती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है वो तो वोट कटवा हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक झूठा इल्जाम लगाती है कि मजलिस खड़े रहने से भाजपा को फायदा होता। मुझे अभी शकील समा बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो अपोजिशन लीडर था, क्या नाम बोले, राजेंद्र जडेजा। ये राजेंद्र जडेजा बड़ा जोकर है, और अगर राजेंद्र जडेजा के कोई चाहने वाले यहां पर हैं तो जाकर उनको कहना कि मैंने उनको जोकर कहा है। थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि ओवैसी के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा। अरे राजेंद्र, तू भाजपा में क्यों भाग गया? फिर हमको गाली दे रहा था तो क्या नरेंद्र मोदी ने चाय की प्याली में तुझे मलाई खिला दिया जो वहां भाग गया? अरे आप हम पर इल्जाम लगाते हैं और इल्जाम लगाकर खुद भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी है। भाईजान को कोई बीजेपी की बी टीम चाहता है तो ओवैसी को बहुत ज्यादा चुभ जाता है। और जब उन्हें पता चला कि मांडवी से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जडेजा पहले बीजेपी में थे, अब टिकट के लिए कांग्रेस में चले आए, तब उन्होंने राजेंद्र का नाम लेकर कांग्रेस को भी लपेट लिया। लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी जिस तरह से कक्ष में भीड़ जुटा रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या जमीन पर भी भाईजान वो दम दिखा पाएंगे? आप किसको करोगे वो तो मेरे पर्सनल वो नहीं देता सकूँ। मुझे लग रहा है ओवैसी को करोगे आप। हाँ, ओवैसी को करूँ, मोदी जी को करूँ, चाहे राहुल गांधी को करूँ, वो मेरा पर्सनल है ना। वो तो राहुल गांधी पसंद है क्या आपको? आप मेरे को सब पसंद है, ऐसी बात नहीं है। क्या देश का जो काम करेगा वो तो सही है। मोदी जी ने काम किया? मोदी जी हुए, आप वाले हुए, चाहे वो राहुल हुए, जो काम करे ओवैसी हुए, चाहे क्या वो। सुना है आपने केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल तो वो दिल्ली में मुफ्त में दे रहा है। वो क्या हाँ। स्कूल मुफ्त में दे रहा है, लाइट मुफ्त में दे रहा है, लेडीज के लिए बस मुफ्त में दे रहा है। हाँ। मुफ्त वाली चीज चाहिए? नहीं, मुफ्त वाली क्यों चाहिए? ऐसा आपको नहीं चाहिए है। मुफ्त वाली वो चीज? मुफ्त वाली वो अपने घर में से कुछ नहीं देता है, वो अपना ही पैसा है, अपने को लूटा रहा है। अच्छा। ऐसा तो है नहीं वो अपना घर से दे रहा है, वो खुद ऐसे पैसे वाला तो है नहीं। हाँ। वो अपना पैसा तो आप चाह रहे हो कि केजरीवाल को यहाँ पर आए? बदलाव चाहिए, कुछ हो जाए। हम ऐसा नहीं बोलते, वो मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार भी चलता है, ऐसा बात नहीं है। विकास होना चाहिए। पूरे भुज में आप घूम के आओ, पूरे भुज में गटर छलक रहा है। आप बोलते हैं भुज का विकास हुआ, विकास क्या हुआ है भुज का? आप लोगों के बीच में एक हल्ला होता है, मैं देखता हूँ कि ये 3 तलाक और जो हिजाब वगैरह मुद्दा, हिजाब ये सब मुद्दा है क्या अभी भी आपके बीच में? हमारे तो सब फुटकम गुफ्त है, कोई वो नहीं है। लेकिन ईरान वगैरह में तो देखिए हिजाब का खुल के विरोध होता है। वो अलग रहते, वो उसका करे, अपना करेंगे। हाँ, आप उसका समर्थन करते हैं? किसका? हिजाब वगैरह का जो भी चल रहा है, मतलब मोदी जी ने जो लिया उसका विरोध कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बुर्का तो हमारा क्या है, मुसलमान का बुर्का तो है ही हमारा, बराबर। इसको कोई उतार नहीं सकता है, ठीक है, बराबर। हाँ। वो उसको तो मोदी को तकलीफ नहीं है, जो बीच में उसको तकलीफ है। किसको तकलीफ है बीच में? जो बीच में है बेवड़े बहुत है, हाँ। उसको तकलीफ है। मोदी को कौन सी तकलीफ है? बेवड़ा किसको कह दिया आपने बीच में भाई? बहुत है बेवड़े, देखो जाके। इस बार किसकी यहाँ पे किसको आप जिताने जा रहे हैं ये बताइए? बीजेपी को दे रहे हैं वोट या ओवैसी साहब को दे रहे हैं? पूरे साहब ओवैसी क्या किया? ओवैसी क्या करेंगे? जो करेगा वो करेगा। अभी देखेंगे, मोदी को आजमा के देख लिया, अभी इसको भी आजमा लेते हैं। ओवैसी ने पहले 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो 13 सीट पर ही लड़ने जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ओवैसी को जितना वोट मिलेगा, कांग्रेस को उतना डेंट लगेगा। ऊपर से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली मॉडल से
गुजराती मुसलमानों को रिझा रही है। अब ऐसे में ओवैसी कुछ कर पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि यूपी में 95 सीट पर लड़े थे, 94 में जमानत जब्त हो गई थी, एक भी सीट नहीं मिली। बिहार बंगाल में भी भीड़ जुटाई थी, खूब डायलॉग सुनाया था। बंगाल में भी पतंग कट गई, बिहार में जो जीते थे वो भी लालटेन के साथ लटक लिए। गुजरात में नगर निगम चुनाव में 8 में से 7 सीट पर जीत मिलने के बाद ओवैसी को ऑक्सीजन मिला है। ऐसे ही नहीं पसंद है तो कौन ओवैसी पसंद है? हाँ, क्यों ओवैसी क्यों पसंद है? ऐसे ही। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं, घर में हाउसवाइफ है? नहीं, हाउस वाइफ है। हाँ। हाउस वाइफ है। हाँ। तो इस बार किसको वोट देने जा रही है ये बताइए। ओवैसी को। ओवैसी को? हाँ। ओवैसी क्या करेगा? मतलब क्या क्या पसंद है जो आपको ओवैसी इतना पसंद आया ये बताइए। नाराज किस लिए हैं मोदी जी से ये बताइए। मोदी जी क्या काम नहीं करता है यहाँ पे? क्यों भुज चमका नहीं? भुज में अच्छा काम नहीं हुआ है? नहीं, क्यों क्या कमी है यहाँ पे? कुछ भी नहीं करता है। मोदी साहब लेके आए थे अभी 3 लाख और 2,67,000 का सब्सिडी, उसका भी अभी टॉप अप हुआ है। 5 लाख रुपया जो कर डाली है। फिर इससे माँ कार्ड जो अमृतन कार्ड आया 5 लाख तक, वो उसमें दवा फ्री हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे काम मोदी, वो दिखते नहीं है, खाली केजरीवाल का तो 2 ही दिखता है, 300 यूनिट। बाकी मोदी साहब का तुम अंदर से जो सब ये पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चले मोदी साहब ने कितनी ये योजनाओं का लाभ भी आप ले रहे हैं क्या? हम लिए ना अभी बेनिफिट हमने। मिल रहा है? हाँ, अमृतन योजना का लिया हमने, हाउसिंग योजना का लिया, सबने लिया है। आयुष्मान योजना? हाँ, हाँ? और उजाला है गैस का, वो उज्ज्वला गैस है आपके यहाँ पे? सब्सिडी मिलती है, बीपीएल कार्ड पे मिलती कई है। मुसलमान तो कहते हैं कि हम तो लाइन में लगे रहते हैं, हमको मिलता ही नहीं है। सच है ये? वो सब गलत बात है। इसमें हिंदू मुसलमान जैसा कुछ ही नहीं है। मोदी साहब जो काम करते हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो कोई हिंदू मुसलमान देख के नहीं करते हैं, वो पूरा ग्रांट सबको मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं, सब एक ही है। वो तो सब इलेक्शन टाइम पे भड़काऊ भाषण देते हैं, बाकी मोदी साहब का काम हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। ओवैसी साहब की दाल नहीं गलने वाली है। वो तो वोटिंग के टाइम पता चलेगा। आपके सामने पोस्टर देखो ओवैसी का लगा हुआ है, उनका क्या होगा? वो भी उसी हिसाब से लड़ेगा, उसको जो लगे। कभी हम भी कुछ आए तो हम भी लड़े, उसको उसी हिसाब से लड़ने। ओवैसी को सपोर्ट मिल रहा है तभी तो यहाँ पर आया है ना। हाँ, तो उसको कोई आदमी हो, सब सपोर्ट देंगे, सब बैठने वाले हैं। अभी कोई भी खड़ा वही रहेगा। मैं पूछ रहा हूँ, मुसलमान इतना बटा हुआ क्यों है? बटा हुआ क्यों है? बता नहीं है, जो जिसको ऐसा लगे कि वो अच्छा है तो वो उसको देगा, उसको लगे वो अच्छा है, जो काम करेगा उसको हम देंगे। आपको कौन लगता है किसने काम किया है? हमको लगे मोदी साहब ने किया है काम, हम मोदी साहब को चुनेंगे और मत देंगे जरूर। अभी तक बेहतर किया है उन्होंने। बहुत बेहतर किया है, हम एरिया में सब बढ़िया किया है। लेकिन ये भी सच है कि विधानसभा का चुनाव नगर निगम का चुनाव नहीं है। गुजराती हिंदू भी मोदी मोदी बोलता है और अब गुजराती मुसलमान भी बोल रहा है। ऐसे गुजरात में ओवैसी क्या कुछ गुल खिला पाएंगे, ये देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।